नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग ही अच्छे होंगे। तो पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग ऑफिसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 लेकर आ चुकी हूं मैं। पहले के जो 3 पार्ट हैं जिसमें मैंने सेम यही क्वेश्चन पेपर दिखाया था, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड करके बना रही हूँ ताकि वीडियोज़ लंबी ना हो। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो अभी की जो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Which of the following action is not accurate or safe when administer the medication using the Z-Trek method? इन 4 ऑप्शन में से जो नीचे दिए गए हैं, कौन सा ऐसा एक्शन है जो कि एक्यूरेट और सेफ नहीं है जब कोई मेडिकेशन को हम Z-Trek मेथड के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं? 4 ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। अगर हम नीडल को इंसर्ट करेंगे एंड इंजेक्ट करेंगे मेडिकेशन को विदाउट एस्पिरेटिंग मतलब प्लंजर को पुल कर नहीं करेंगे अगर, और डायरेक्ट ही मेडिकेशन इंजेक्ट कर देंगे, तो वो एक्यूरेट और सेफ मेथड नहीं है, ठीक है। क्योंकि Z-Trek मेथड जो है इंट्रामास्कुलर IM इंजेक्शन होता है, ठीक है। और अगर ये IM इंजेक्शन बाई मिस्टेक किसी कैपिलरी या आर्टरी में वेन में चली गई तो ठीक है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट वाज इन एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट एंड सस्टेन्ड अ हेड इंजरी। एक पेशेंट को ऑटोमोबाइल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, एंड उसको सस्टेन किया गया है हेड इंजरी, एंड द फॉलोइंग एडमिशन टू द हॉस्पिटल, द diagnosis of increased intracranial pressure was made and the nursing intervention appropriate in the care of the patient is to। पेशेंट को हेड इंजरी के बाद इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है इंक्रीज हो चुका है, तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेगा पेशेंट की केयर में? 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। पेशेंट का जो हेड एंड है 15 to 30 डिग्री एलिवेट कर देंगे, जिसको हम लो फॉलर्स पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। The next is a mother is informed that her 2-year-old female child has a brain tumor। एक मदर को बताया गया है कि उसके 2 साल की फीमेल चाइल्ड को ब्रेन ट्यूमर है। हर इनिशियल रिएक्शन इज क्राई। उसका जो इनिशियल रिएक्शन था वो क्राई था, वो रोई। एंड से दैट द डॉक्टर इज़ लाइंग। उसने कहा डॉक्टर झूठ बोल रहा है, माई डॉटर इज़ जस्ट फाइन एंड दिस मदर इज़ मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंसिंग। तो जो ये मदर है वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शॉक एंड डिनाइल। तो मदर को शॉक एंड डिनाइल आप समझते हैं दाबदा वाली जो कंडीशन है, रॉज एंड कोबलर, ठीक है। तो डी फॉर डिनाइल एंड शॉक की कंडीशन में है मदर अभी। द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द इन्फेंट इज़ नॉर्मली मेजर्ड विद। जो फिजिकल ग्रोथ होती है इन्फेंट की वो कैसे मेजर की जाती है? वेट एंड हाइट एंड वेट लिया जाता है मंथली बेसिस में, जिससे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को हम मॉनिटर कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ HIV/AIDS व्हाट लैब टेस्ट आर टेकन। HIV/AIDS की जो इन्फेक्शन की स्टेज होती है उसे डिटरमाइन करने के लिए कौन सा लैब टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एलिजा टेस्ट से हम पेशेंट की स्टेजेस को जान सकते हैं। द नेक्स्ट इज इम्प्लांटेशन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। जब यहाँ पे है एक ओवम, एक यहाँ पे है स्पर्म, जब इनके मीट होने से जब मीट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। अब वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो फर्टिलाइज्ड ओवम जब यूट्रस में इम्प्लांट होता है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और वो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम में। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट। नेक्स्ट इज व्हेन द सीरम बिलीरुबिन लेवल राइजेज ऑन 3-1-10। सीरम बिलीरुबिन लेवल जो है कितना है? 310। कब? एंड 4th डे आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। बेबी के जन्म के 4 दिन बाद जो है सीरम बिलीरुबिन लेवल 310 है, ड्यू टू इनसफिशिएंट हिपैटिक फंक्शन। क्यों है? क्योंकि जो हिपैटिक फंक्शन है वो इनसफिशिएंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल, ठीक है।
अगर जन्म के 24 घंटे के अंदर होता है तो वो पैथोलॉजिकल है, क्योंकि उसमें पैथोलॉजी है कोई, ठीक है। बट जन्म के 24 घंटे के बाद होता है तो वो फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की, नॉर्मल फंक्शनिंग है ये, तो वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ठीक है दोस्तों। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस। जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंसेस हैं वो इंक्लूड करता है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब फ्लूइड इम्बैलेंस होता है तो उसकी जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है अडीमा, रीनल डिस्फंक्शन एंड पल्मोनरी डिस्फंक्शन। द नेक्स्ट इज डिस्चार्ज प्लानिंग शुड बिगिन्स। डिस्चार्ज प्लानिंग जो है कब शुरू होती है, ठीक है, ऑन द डे ऑफ एडमिशन। ऑन द डे ऑफ एडमिशन, याद रखना काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आस्किंग क्वेश्चन है एग्जाम्स में। इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। जो यूट्रस का इन्वोल्यूशन होता है, इन्वोल्यूशन का मतलब है ये मदर का वोम है, ठीक है, ये आपकी ये है वूम, पहले यहाँ होता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टेड यूट्रस होता है वो अपनी जब नॉर्मल पोजीशन में आता है डिलीवरी के बाद, उसे हम बोलते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो वो कब कंप्लीट होता है, 6 वीक पे, ठीक है। 6 वीक को जिसे हम परपेरियम पीरियड या पोस्टपार्टम पीरियड भी बोलते हैं, जो कि 6 वीक का होता है, और 6 वीक तक इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलस ऑफ लैक्टेशन। जो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होता है लैक्टेशन का वो कैसे होता है दोस्तों, बाय सकिंग। जब बेबी सक करेगा मदर के निप्पल को तो उससे क्या होगा, लैक्टेशन का स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा और बेबी ब्रेस्ट फीड कर पाएगा। इंजेक्शन एंटीडी शुड बी गिवन फॉलोइंग विद इन डिलीवरी, ठीक है। यहाँ पे बोला है जो इंजेक्शन एंटीडी है वो डिलीवरी के कितने टाइम के अंदर अंदर देना होता है, 72 आवर्स के अंदर में, ठीक है। डिलीवरी के 72 आवर्स में इंजेक्शन एंटीडी जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली मदर्स होती हैं और उनके जो बेबी अपोजिट वाले बर्थ लेते हैं उन्हें दिया जाता है ये। विच क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग में बी यूज इन द चिल्ड्रन टू ट्रीट द एन्यूरेसिस। इसमें ये पूछा गया है विच क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स जो कि एन्यूरेसिस जो चिल्ड्रंस में होता है उसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो राइट जो ऑप्शन है वो है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसे हम TCA भी बोलते हैं। TCA एंटी डिप्रेसेंट की जो साइकेट्रिक में आपने एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन पढ़ी होगी, उसके अंडर में जो TCA की क्लासिफिकेशन है वो मेडिकेशन बच्चों में एन्यूरेसिस की कंडीशन में दी जाती है। द नेक्स्ट इज प्रायोरिटी ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस। जो प्लानिंग की प्रायोरिटी होती है प्लानिंग की नर्सिंग प्रोसेस में, वो किस बेसिस में होती है, मैस्लो हायरार्की, ठीक है। जब हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं और जो प्लानिंग होती है हमारी प्लानिंग हम प्रायोरिटी बेस में करते हैं। जो मैस्लो हायरार्की है ह्यूमन नीड्स की, जो हमने साइकोलॉजी में पढ़ी थी, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, उसके बेसिस पे ही हम प्रायोरिटाइज करते हैं प्लानिंग केयर प्लान की। द नेक्स्ट इज व्हेन प्लानिंग फॉर द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ पेशेंट the nurse understand that the age group that has the highest energy requirement। क्वेश्चन में ये है नर्स जब न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ पेशेंट को प्लान करेगी तब नर्स जो है एज ग्रुप देखेगी कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जिसको हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट है, बर्थ से लेके 1 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट हाईएस्ट होती है। The next is if the labor and within 3 hours with 2 to 3 painful contraction। अगर लेबर जो है 3 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाती है बस 2 या 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट लेबर, क्योंकि जो ये लेबर है काफ़ी जल्दी हो गई है अपने नॉर्मल टाइम से, इसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट लेबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट इज़ अबाउट टू हैव अ थायरॉइडेक्टमी। एक पेशेंट है जिसकी थायरॉइडेक्टमी अभी हुई नहीं है, होने वाली है। थायरॉइडेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। जस्ट बिफोर द सर्जरी यू शुड प्रिपेयर अ मेडिकेशन, यू शुड प्रिपेयर। अब थायरॉइडेक्टमी करने जा रहे हैं तो पेशेंट की सर्जरी करने से पहले कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी, ठीक है, एक मेडिकेशन दी जाएगी। क्यों दी जाएगी, क्या प्रिवेंट करने के लिए। राइट ऑप्शन है आपका थायरॉइड स्टॉर्म, क्योंकि जब थायरॉइड ग्लैंड रिमूव कर देंगे तो वो रिमूव होने की वजह से थायरॉइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसमें बॉडी डिसफंक्शन हो जाएगी, इसलिए मेडिकेशन देंगे ताकि थायरॉइड स्टॉर्म
ना हो, ठीक है, थायराइड की कमी ना हो। द मैकेनिज्म ऑफ लेबर इज़ नॉट पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन। जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है, 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी प्रेजेंटेशन है जिसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर पॉसिबल नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में आपका डिस्टेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, क्राउनिंग, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, ये सब आता है जो कि पॉसिबल नहीं होगा अगर बच्चे फेस प्रेजेंटेशन में हैं। बच्चा अगर फेस प्रेजेंटेशन में है तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर इज़ नॉट पॉसिबल। Which of the following routes should not be used to check oncological client temperature? अगर कोई पेशेंट कैंसर या ऑन्को का कोई पेशेंट है, ऑन्को मतलब कैंसर पेशेंट है, तो कैंसर पेशेंट में कौन सी ऐसी रूट है जिसमें टेम्परेचर रिकमेंडेड नहीं है? वो है रेक्टल रूट ड्यू टू ब्लीडिंग, ठीक है, क्योंकि रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए रेक्टल रूट से हम पेशेंट का टेम्परेचर नहीं लेंगे। द एवरेज 5-year-old चाइल्ड इज़ इनकैपेबल ऑफ। जो 5 साल का एक एवरेज बच्चा होता है, ठीक है, वो इनकैपेबल होता है किस चीज़ के लिए? वो बच्चा जो है डिसीजन ले सकता है, ठीक है, अपने शू लेसेस टाई कर सकता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कर सकता है, बट जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं वो उसके लिए इनकैपेबल है। तो राइट ऑप्शन इज़ अ फर्स्ट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट इज़ विद विच टाइप ऑफ क्लाइंट शुड यू यूज़ यूनिवर्सल प्रिकॉशन। क्वेश्चन में ये है, 4 ऑप्शन में से देख के बताइए कौन से पेशेंट के साथ आप यूनिवर्सल प्रिकॉशन को यूज़ करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, दोज इन्फेक्टेड विद HIV, उसको यूज़ करेंगे हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन, जिसमें आएंगे गाउन, ग्लव्स, मास्क एंड आपके गॉगल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाई रेडिएशंस। यहाँ पे बोला है कि 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो कि लीस्ट, एक होता है मोस्ट अफेक्टेड, एक होता है लीस्ट अफेक्टेड। लीस्ट अफेक्टेड बाय रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू कौन सी सेल्स हैं जो बहुत कम ही अफेक्टेड होगी? वो है GI मसल्स, आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आपका जो ये मैंने PGI चंडीगढ़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तो अब जो नेक्स्ट आपके लिए वीडियो बनाऊंगी मैं PGI चंडीगढ़ के लिए प्रिपरेशन के लिए, जो मॉडल टेस्ट पेपर है जो फ्रिक्वेंटली आस्केंगे वो बनाऊंगी। तो चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और आगे शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।